हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फाइनली दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ आ चुकी है कि कट चुका है। कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत टाइम से उम्मीद थी कि ये खबर जल्द ही बाहर आ जाएगी, जल्दी बाहर आ जाएगी, और फाइनली अब वो न्यूज़ बाहर आ चुकी है कि फाइनली कट चुका है। सर, क्या कट चुका है, क्यों पहेलियाँ बुझा रहे हो। तो दोस्तों, आरबीआई ने कट कर दिया है रेपो रेट को। आरबीआई ने क्या कट कर दिया है? आरबीआई ने रेपो रेट जो है हमारे, उसको क्या कर दिया है? कट कर दिया है। सर, कितना कट किया है और पहले क्या था, जानिए, देखते हैं दोस्तों, जानते हैं इन डिटेल में। सर, आरबीआई ने कट किया है 25 बेसिस पॉइंट। आरबीआई ने रेपो रेट कितना कट किया है सर? 25 बेसिस पॉइंट। सर, पहले कितना था? तो सर, पहले हमारे पास में जो रेपो रेट था, अभी इससे पहले जो चल रहा था, वो 5.50% का रेपो रेट चल रहा था। आरबीआई ने इसको 25 बेसिस पॉइंट को कट करके अब ये हो चुका है हमारे पास में 5.25%। करेंटली अब कितना रेपो रेट चल रहा है? 5.25% ये चल रहा है। कितना? 5.50% से कट करके। देखिए, आरबीआई ने ना, इसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आरबीआई ने 2024 के एंड से ही आरबीआई जो है वो रेपो रेट को कट करते जा रहा है। क्यूमुलेटिव कट किया है उसने। पहले 2024 के एंड में देखा जाए तो 6.50% के आसपास हमारा जो रेपो रेट था वो था, और अब कट होते होते ये कितना आ चुका है? 5.25% आ चुका है। सर, आम आदमी की ज़िंदगी पे इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो सर, आम आदमी ने जितने भी जो भी लोन्स लेके रखे हैं अलग अलग टाइप के, चाहे वो हाउसिंग लोन हो या वो आपके कोई कार का लोन हो, कार की ईएमआई दे रहे हो, तो सर, रेपो रेट के कट होने के बाद में आपको आपकी ईएमआई पे कम इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। यानी कि आपकी जो ईएमआई है वो कम की हो सकती है। वो एस टू बैंक डिफर करेगा कि आप बैंक आपको क्या कट का एडवांटेज दे रहे हैं। तो सर, आपकी जो घर की जो ईएमआई हुई या फिर आपकी जो कार्स की ईएमआई हुई, इनमें आपको कटौती देखने को मिल सकती है। सर, इसका सर, ये तो फ़ायदे की बात हो गई। सर, क्या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? सर, नुकसान ऐसा देखने को मिलता है, बट हाँ, अभी तक बैंक्स आपको जो एफडी पे जो इंटरेस्ट दे रही थी, मान लीजिए कि अभी तक एफडी पे बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट दे रही थी, तो हो सकता है कि बैंक जो अपना एफडी पे जो इंटरेस्ट दे रही थी उसको गिरा के कुछ उसमें भी कटौती कर ले। क्योंकि देखिए, रेपो रेट गिराने का सीधा सा मतलब यही ना कि बैंक अब आपको जो आपसे जो ब्याज ले रही है, बैंक अभी ईएमआई पे जो भी लोन लिया है आपने उस पे जो ईएमआई ले रही है, अब आपकी ईएमआई गिरने वाली है। आपकी जो ईएमआई है वो गिरने वाली है। तो सर, बैंक भी आपको एफडी पे ब्याज देती है। तो जब बैंकों को आपसे ब्याज कम मिलेगा तो वो आपको एफडी पे भी ब्याज कम देगी। तो हो सकता है कि बैंक आप जो एफडी की जो रेट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कटौती कर दे। सर, इसके बाद में और क्या इसका इफ़ेक्ट हो सकता है? तो सर, इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, इन डिटेल में हम इस पे बात भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे पास में आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सर, हिंदुस्तानियों को हवाई में झटके लग रहे हैं। हिंदुस्तानियों को क्या लग रहा है सर? हवाई झटका लगा है। सर, कैसा हवाई झटका लगा है सर? किस बारे में बात कर रहे हो सर? हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में यहाँ पे इंडिगो के बारे में। वैसे तो पूरी की पूरी जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है उसमें ही उथल पुथल मची हुई है, बट अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं किसकी? इंडिगो एयरलाइंस की। तो सर, हवाई झटके लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज से ही रिलेटेड। तो सर, आज क्या झटके लगे हैं सर? झटके लगे हैं सर, इंडिगो ने अपनी चेन्नई से उड़ने वाली सारी फ्लाइट्स को 6 बजे तक के लिए क्या किया है? बंद कर दिया है यहाँ पे फ़िलहाल में। अच्छा सर, इसके अलावा दिल्ली से जितनी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट, यानी कि इंडिया के अंदर ही जितनी भी फ़्लाइट्स उड़ती थी ना, उस पे भी अभी इंडिगो ने क्या किया? उसको भी कैंसिल कर दिया यहाँ पे। सर, अभी रिसेंटली जो फिगर आ रहा था हमारे पास में कि इंडिगो ने आज कम से कम 400 फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं। सर, इससे पहले इंडिगो ने कल भी कम से कम 500 प्लस फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल की थी। कल भी इंडिगो ने 500 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल की थी, और आज भी 400 प्लस फ्लाइट्स को कैंसिल कर चुकी है इंडिगो। सर, लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो सर, लास्ट मंथ में कम से कम 1200 प्लस फ्लाइट कैंसिल की थी सर इंडिगो ने। 1200 प्लस फ्लाइट कैंसिल की थी अकेले इंडिगो ने। सर, इसका रीज़न क्या है? सर, इतनी फ़्लाइट्स कैंसिल क्यों हो रही हैं? तो सर, इसका जो रीज़न है ना,
वो अलग अलग रीज़न दिए हैं, फ़्लाइट जो इंडिगो है उन्होंने अपनी तरफ से इसके अलग अलग रीज़न दिए हैं। लेकिन जो एक मेन उनका रीज़न आ रहा है कि सर हमारे पास में क्या नहीं है, सर हमारे पास में क्रू नहीं है। मतलब कि हमारे पास में क्या है, स्टाफ की शॉर्टेज है। वो क्या है इनके पास में, ये बोल रहे हैं हमारे पास में क्या है, स्टाफ की शॉर्टेज है। अब सर इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि स्टाफ की शॉर्टेज है? तो सर इन्होंने उसके पीछे एक रूल्स का हवाला दिया कि आप ना अभी अभी कुछ नए रूल्स लेके आए थे, इन रूल्स की वजह से ना हमारे पास में क्या हो रही है, स्टाफ की शॉर्टेज आ रही है। तो अच्छा, गवर्नमेंट ने बोला कि कौन लेके आए थे रूल? तो बोले कि डीजीसीए जो अथॉरिटी है वो इनके लिए रूल लेके आई थी। अब सर गवर्नमेंट ने इसके सोल्यूशन के लिए क्या कुछ किया है क्या? इस जो पैनिक वाली सिचुएशन बन रही है पैसेंजर्स के बीच में, तो इसके रिजोल्यूशन के लिए क्या कुछ किया गया है? तो सर डीजीसी ने, जब इंडिगो ने ये हवाला दिया ना कि सर डीजीसीए के कुछ रूल्स की वजह से हम हमारे पास जो स्टाफ की वो शॉर्टेज हो रही है, तो सर डीजीसी ने क्या किया, अपने कुछ रूल्स को पार्टली, मतलब कुछ हद तक इन्होंने क्या किया, बोला है कि हम इसको वापस ले रहे हैं या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं उसको। सर सिचुएशन क्या बन रही है अभी फ़िलहाल के टाइम पे? अच्छा ये देखिए, एक ये भी अच्छा पॉइंट है कि सर इंडिगो की जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस रेट था ना, मतलब कि इंडिगो की जो फ़्लाइट्स थी वो 84% फ़्लाइट्स इसकी ऑन टाइम चलती थी। सर अब ये गिर के कितना, सिर्फ और सिर्फ 67% पे आ गया है। सर सिचुएशन क्या बन रही है? सर ये देखिए, ये एक सिंगर हैं राहुल वैद्य, इन्होंने सर क्लेम किया है कि मैं 4.2 लाख, मतलब करीब करीब 4 से 4.5 लाख रुपए ये खर्चा कर चुके हैं। कहाँ पे? गोवा मुंबई, गोवा से मुंबई के लिए फ़्लाइट्स लेने में। कितने? गोवा से मुंबई की फ़्लाइट्स के लिए ये 4.20 लाख, यानी कि 4 से 4.5 लाख रुपए ये खर्चा कर चुके हैं। उसके बाद भी सर देखिए सिचुएशन तो इतनी ख़राब बन रही है ना। सर रेलवे स्टेशन से बुरी हालत हो रखी है अभी एयरपोर्ट्स की, लोग ऐसे इस एयरपोर्ट्स पे ही सो जा रहे हैं। सर लोगों को उनका लगेज वापस नहीं मिल रहा है, 10 10 12 12 घंटे हो गए उनको, लेकिन उन एयरपोर्ट्स पे उनका जो लगेज है वो उनको वापस नहीं मिल रहा है। सर बहुत पैनिक की सिचुएशन बना के रखी है एयरपोर्ट्स पे। लोग अभी बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए फ़्लाइट्स को, खासकर इंडिगो की फ़्लाइट्स को आप अवॉइड कीजिए। सर कुछ न्यूज़ तो ऐसी भी आ रही थी कि एक कपल था, उन्होंने अपना वेडिंग फंक्शन, रिसेप्शन रखा हुआ था। सर वो फ़्लाइट्स कैंसिल की होने की वजह से वो अपने ही रिसेप्शन में नहीं आ पाया, उनको ऑनलाइन अटेंड करना पड़ा। सर देखते हैं सिचुएशन, गवर्नमेंट क्या कुछ स्टेप्स लेती है, कितने जल्दी ये रिजॉल्व होती है, देखते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए, जो भी कुछ अपडेट्स होगा आपको देते रहेंगे। मिलते हैं गाइस।